जैसा कि आपको विदित होगा, पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन आज गीता महोत्सव के आयोजन का अंतिम दिन है। लेकिन आपको बता दें, इस आयोजन के अंदर 32 स्टॉल लगाई गई हैं। लेकिन अब की बार शिक्षा विभाग द्वारा 6 स्टॉल इस मेले के अंदर लगाई गई हैं। लेकिन आज बात की जाए धर्म पब्लिक स्कूल, जो हुड्डा चौक पर स्थित है पलवल के अंदर, उनके बच्चों के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाने का काम किया। बच्चे हैं, उनसे जानेंगे, उन्होंने अच्छी अच्छी प्रदर्शनी यहाँ लगाने का काम किया। बच्चे हैं, सबसे पहले तो बच्चों के बारे में जानेंगे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। जी, आप बताएं। Good morning, sir. Myself Sienna. I am from class 9 and I study in school Dharam Public School. सबसे पहले तो ये बताएं कि गीता महोत्सव के अंदर आपने प्रदर्शनी लगाने का काम किया। सबसे पहले तो गीता के महत्व के बारे में बताएं। गीता हमें काफी सारी नई चीजें सिखाने के लिए सिखाती है। जैसे इसमें कई सारे श्लोक होते हैं और कृष्ण जी द्वारा बताई गई है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपको आता है कोई श्लोक? अभी तो याद नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्वे किम कुर्वत संजय। आपको नहीं आता? परित्राणाय साधूनां। नहीं, इसके बारे में स्कूल के अंदर बताते नहीं है? नहीं बताता। बताते। चलो इसके बारे में वो बताओ एक जो साथ आपने याद बनाया। है। इसके हमने- बारे में सबसे पहले तो ये बताएं कि इसके बारे में प्रेरणा किसने दी आपको? हमारे टीचर्स क्या नाम है टीचर? आभा मैम तो ये आपने दोनों ने मिलकर बनाया? और भी टीममेट्स थे। तो एक बार बताइए इसके बारे में। ये हमने पॉल्यूशन कंट्रोल के उसमें प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें अंदर पॉल्यूशन को हम इंक में कन्वर्ट करेंगे, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और इंक भी बनेगी। जैसे Like this machine absorbs the smokes from the vehicles, and as the smoke contains a large amount of carbon, this machine filters the carbon, and then we liquefy the carbon and grind it into dry ink. For example, the dry ink is stored here, then we use chemicals and water with it to make it liquid ink, so we can use it in marker pens, paintings. So this will reduce the cost of paintings. This will reduce the cost of pens as it is made from waste material, and it will also control pollution. दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चों ने प्रदर्शनी लगाने का काम किया, एग्जीबिशन जैसे बोला जाता है। लेकिन आप सभी पलवल वासियों से आग्रह और सभी बच्चों से आग्रह, जिसको गीता कंठस्थ याद है उसको हमारे चैनल की तरफ से एक मूवमेंटो दे करके और 1100 रुपये दे करके सम्मानित किया जाएगा। जिसको भी याद हो तो वो कभी भी हमारे चैनल पर आकर, उनका स्वागत है। जिस भी बच्चे को गीता आती हो तो वो आए जरूर एक बार। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आप बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th स्कूल धर्म पब्लिक स्कूल। तो बताएं इसके बारे में। ये पैरेलल सीरीज सर्किट का प्रोजेक्ट है। इसमें हम देखते हैं कि ना, अगर एक भी कंपोनेंट हटा देंगे तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें करंट पास होगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में अगर हम कोई भी कंपोनेंट हटा देते हैं तो उसमें कनेक्शन हट जाता है। पैरेलल हम घरों में यूज करते हैं, सीरीज हम घरों में यूज नहीं करते। सीरीज हम सिंगल डिवाइसेस में यूज करते हैं। आपने दोनों ने मिलकर बनाया? हाँ। तो आप भी बताएं थोड़ा सा। सर, इसमें ना कई सारे कनेक्शंस होते हैं पैरेलल में, और इसमें एक ही कनेक्शन होता है, इसलिए वो सब हट जाते हैं एक साथ हटाने के। पैरेलल के पास ना कई कनेक्शंस होते हैं, वो कहीं से भी पास हो सकता है उसमें करंट। लेकिन सीरीज में एक ही रास्ता होता है उसके पास। दोस्तों, और भी स्टॉल यहाँ लगाई गई है प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन। तो और भी बच्चे हैं। जी, आप बताएं इसके बारे में। I'm मीरा ठाकुर एंड शी इज माय को-पार्टनर लक्ष्मी, और ये हमारा प्रोजेक्ट है इज बेस्ड ऑन बायो लिक्विड फर्टिलाइजर। इसमें हम बताते हैं कि जो हमारे घर का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे कैसे हम फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है। वर्किंग करता है, नॉट वर्किंग? ये वाला वर्किंग यहाँ से ये वर्किंग है, और बाकी इट्स रिवॉल्विंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हो। स्टार्ट कर। तो इसकी ना स्टार्टिंग ऐसे होती है, जो हमारे घर का जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, दैट इंक्लूड्स आवर वेजिटेबल पील्स एंड रोटन वेजिटेबल्स, उनको भी लेट इट डिकम्पोज फॉर फ्यू डेज। उसके बाद जितना ये डिकम्पोज हो जाता है, वी ऐड सम न्यूट्रिएंट्स इन इट, और उसके बाद जितना भी सॉलिड वेस्ट है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर टैंक, दैट इज आवर सेपरेशन टैंक। और इतना जितना भी सॉलिड होता है दैट गेट एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और जितना भी लिक्विड होता है वो सॉलिड के ऊपर होता है। फिर वहां से जितना भी लिक्विड था उसको हम एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे टैंक में, दैट इज आवर प्रिजर्वेटिव टैंक। और
हियर वी ऐड अ प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन। फिर उसके बाद जो ये हमारा ये फर्टिलाइजर बना, उसको हम अपने बायो रिएक्टर में डालते हैं। इट हैव सम शार्प ब्लेड्स और इधर हम स्टेराइल एयर, परफेक्ट पीएच और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। एंड वी ऐड सम एंजाइम्स, और जब इसके अंदर वो एंजाइम्स डालते हैं तो ये हमारा ये बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारे ये ब्लेड्स है मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये बताइए इसके बारे में प्रेरणा आपको किसने दी? हमारी बायोलॉजी टीचर ने, क्या नाम है? प्रीति मैम और विकास सर। गीता महोत्सव के अंदर आपने एक ये प्रदर्शनी लगाने का काम किया, क्या कुछ कहना चाहोगे इस अच्छे कार्यक्रम के लिए? गीता के बारे में आपको कुछ आता है? नहीं आता। कोई नहीं, देखिए अभी गीता के बारे में जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, अपने धर्म के बारे में जानना होगा, लेकिन और भी बच्चे उनसे जानेंगे। जी गुड मॉर्निंग सर। हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जरिए पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के यूज़ को कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन्स लेते हैं और उसको डीएनए के अंदर ऐड। ये सबसे पहले तो ये बताइए वर्किंग करता है नॉट वर्किंग? ये मतलब वर्किंग तो नहीं है, लेकिन इसमें सारा प्रोसेस दिखा रखा है कि कैसे क्रॉप्स को फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन्स लेते हैं, उसको जीन गन की हेल्प से डीएनए में इंसर्ट करा देते हैं, फिर उस डीएनए को सिंगल सेल में इंसर्ट कराते हैं। उस सेल को हम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके कल्चर लैब में रख देते हैं, जिससे कि वो कैलस फॉर्मेशन हो जाती है। उस कैलस को अगेन न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं और उसे दोनों ने मिलकर बनाया जी। कुछ आप बताएं। मॉर्निंग सर। जी ये न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद में जो ये रूटिंग और शूटिंग हो जाती है, इसके बाद में फिर ये कंप्लीट प्लांट बन जाता है। उसके बाद में हम इसको नर्सरीज में भेज देते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्लांट्स मिल सके हमको। ये प्रोसेस इसलिए काम आता है। गीता के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? गीता महोत्सव को लेकर? गीता महोत्सव ये हमारे मतलब पलवल के सभी स्कूलों के लिए यहाँ आना एक बहुत ही लाभकारी रहेगा। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और तो आपके स्कूल के अंदर पहली बार प्रदर्शनी इस मेले के अंदर लगाई या इससे पहले भी लगाई गई? इस मेले के अंदर तो शायद पहली बार है, लेकिन हमारे स्कूल में हर साल लगती है पहले। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो और भी साथी हैं बच्चे, कि इस तरीके से जो प्रदर्शनी लगाते हैं इससे क्या फायदा होता है? हमें इससे एक तो नॉलेज हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, और दूसरा जो हमारा साइंटिफिक वर्क है उसमें हमें मतलब नॉलेज मिलती है कि हमें कैसी चीज़ें साइंटिफिकली करनी चाहिए, और हमारा एक कोऑर्डिनेशन भी बनता है दोस्तों के साथ कि हमें कैसे मिलके काम करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चे बताने का काम कर रहे हैं, और भी बच्चे मौजूद हैं उनसे जानेंगे। जी कौन बताएगा इसके बारे में? ये आपका H2 नाम पहले? मेरा नाम अर्चना है, मैं क्लास 11 से हूँ। ये H2O2 फ्यूल सेल है। इसके बारे में मतलब जो कार से बसेस से पॉल्यूशन होता है, जिससे कि हमारी कभी कभी छुट्टियाँ भी पड़ जाती है, हमारी पढ़ाई भी खराब होती है, उसके बारे में। जैसे जो H2O2 फ्यूल गैस है हमारी अर्थ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज है, पानी वगैरह, ये भी बहुत पॉल्यूट हो रहे हैं, जिससे कि बहुत बीमारियां फैलती हैं। अब H2O2 फ्यूल सेल है, इसे हम पेट्रोलियम की जगह पे अगर गाड़ियों में यूज करेंगे तो ये एक वाटर रिलीज करता है जो वर्किंग इतना करता हो? ये वर्किंग एक बार दिखाना। दोस्तों आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहे। धर्म पब्लिक स्कूल के बच्चों ने गीता महोत्सव के अंदर एक प्रदर्शनी लगाने का काम किया। अब की बार इस गीता महोत्सव के अंदर 32 स्टॉल लगाने का काम किया। शिक्षा विभाग के द्वारा 6 स्टॉल लगाई गई हैं, सरकारी विभागों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस मेले के अंदर, इस आयोजन के अंदर स्टॉल लगाने का काम किया, प्रदर्शनी लगाने का काम किया। और पलवल के जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ जी की मार्गदर्शन में, देख रेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है, तो आप सभी दर्शकों से अपील की इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। धर्म पब्लिक स्कूल जो हुड्डा सेक्टर में स्थित है, हुड्डा चौक पर स्थित है, वहाँ के बच्चे हैं, इन्होंने प्रदर्शनी लगाने का काम किया। लाइट जल रही है, इससे जो हमारी H2O2 गैस है वो रिलीज होती है, पर ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन है जो एक्सप्लोसिव होता है, तो इसे मेंटेन करना पड़ता है। गीता महोत्सव को लेकर क्या कहोगे आप? गीता हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम चीज है, मतलब जो हमें बताती है कि हमें अच्छे से जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, और हमें मतलब हमारी जिंदगी के बारे में बताती है कि इसके क्या क्या महत्व है, इन्हें अच्छे से हर कामों में कैसे हमें गलत राहों पे नहीं चलना चाहिए। लोग आता है कोई गीता में? नहीं बताते नहीं स्कूल वाले? आता नहीं है, आता नहीं। बताते हैं कभी कभार। आगे से जब भी पूछेंगे तो आएगा, यदि नहीं हाँ। चलो।
यस सर, ये हमने ना H2O2 गीता के बारे में, गीता इसके बारे में बता दो। सर, जो गीता है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी महाभारत के युद्ध के दौरान, और जो गीता है उसके दोस्तों, द्वारा। इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। सभी दर्शकों से कहूंगा एक बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाने का काम किया। इसने गीता के बारे में महत्व बताया कि कृष्ण भगवान थे जो। जी, अब बताएं। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को इसमें ज्ञान दिया था, क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने लक्ष्य से भटक चुके थे, तो उस दौरान उन्हें अपने लक्ष्य में केंद्रित करने के लिए अपने ध्यान को उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उनके मार्गदर्शन किया था। और यही काम हमारे गुरु भी करते हैं, हमारे गुरु भी हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरणा किसने दी आपको, या खुद ने बनाया? सर, इसके लिए हमारे टीचर ने भी प्रेरित किया और हमारे अंदर खुद से भी प्रेरणा आई है इसे बनाने के लिए। दोस्तों, आप लगातार देख सकते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट जरूर बनाएं और लोगों को, समाज को दिखाने का काम करें। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम जिया है। कौन सी क्लास में? मैं 7th धर्म पब्लिक स्कूल। क्या कहना चाहोगे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसको लेकर? हमने ये प्रोजेक्ट बनाया एनर्जी के ऊपर, कि हमारी वैसे तो बहुत सारी एनर्जी होती है लेकिन हम सबको बता नहीं सकते, तो हमने 3 एनर्जी ली है। ऐसा क्यों नहीं बता सकते? एक साथ इतनी सारी नहीं बता सकते, तो हमने सिर्फ 3 एनर्जी लिया अभी। हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी जो होती है उसमें बहते हुए, मेरा नाम रुद्रांशी। जी, बताएं। हाइड्रो एनर्जी होती है उसमें बहते हुए पानी की द्वारा से एनर्जी जनरेट की जाती है। जो डैम्स होते हैं वो हमारे मेन केंद्रित होते हैं, यहाँ पे जो उनका मेन यूज होता है। सोलर एनर्जी जो होती है वो सन के थ्रू होती है। इसमें किंग होता है जो उन्हें जनरेट करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है। विंड एनर्जी में ये मोस्टली पहाड़ों या साउथ की साइड में ज्यादा मिलती है, तो वहाँ पे विंड मिल्स में अंदर एक वायर होती है जिसके थ्रू से विंड एनर्जी वर्किंग करता है, नॉट वर्किंग? अच्छा, गीता महोत्सव के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रदर्शनी लगाई स्कूल की तरफ से। गीता के बारे में आप बता सकते हो लोगों को? गीता वो है जो हमें जीने का सही सलीका सिखाए। गीता के द्वारा अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। गीता हमें ये इस और प्रेरणा देती है कि हमें गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। जैसे दुर्योधन गलत राह पर चला गया था, अर्जुन भी जा ही रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के द्वारा सही मार्गदर्शन किया। दोस्तों, इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने का काम करें, क्योंकि ये भी बच्ची गीता के बारे में बता रही है। क्योंकि आपको बता दो, गीता महोत्सव के अंदर काफी लोग मिल जाएंगे जिसको गीता के बारे में नहीं पता, लेकिन अपने धर्म को जानना होगा, गीता को पढ़ना होगा। यही हमारा संस्कृति कहती है, यही हमारा धर्म कहता है। और भी बच्चे मौजूद हैं धर्म पब्लिक स्कूल के, उनसे जानेंगे। जी, Good afternoon, sir. I'm Renu. She is my partner, Kanika. We are studying in 9th class from Dharam Public School. हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये प्रोजेक्ट है हाइड्रोफोनिक से हमने पीवीसी। सबसे पहले तो ये बताएं, जो आपने ये बनाया है ये नॉट वर्किंग है, वर्किंग? ये नॉट वर्किंग है सर, ये हाइड्रोफोनिक है। और ये हमने पीवीसी पाइप्स के थ्रू हमने एनिमल फार्मिंग क्रिएट करी है। एनिमल फार्मिंग के थ्रू हमारा वेस्टेज प्रोजेक्ट जो लिख रहा है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। ये एरोफोनिक है। एरोफोनिक वो होती है जो प्लांट और ऑक्सीजन के थ्रू हम ग्रो करते हैं, और ये विदाउट सॉइल ग्रो होती है। ये वर्टिकल फार्मिंग है। वर्टिकल फार्मिंग वो होती है हम यूजुअली अपने टेरेस पे भी करते हैं, और ये कम स्पेस कवर करती है। बाय बोटल फार्मिंग हम इसे क्रिएट कर रहे थे, और ये सेम हमने हाइड्रोफोनिक यहाँ पे क्रिएट करी है, और ये से हमारा सेम प्रोजेक्ट है। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर? सर, ये प्रोजेक्ट हमारे एग्रीकल्चर को डिफाइन करता है। एग्रीकल्चर आजकल हमारे बच्चे सब भूल चुके हैं। एग्रीकल्चर होती क्या है, खेती बाड़ी के बारे में जो हमारे बाहर के जो बच्चे होते हैं, जो दिल्ली साइड रहते हैं, वो स्पेशली वो भूल चुके हैं कि एग्रीकल्चर होती क्या है। ये मतलब ये मेन मोटिव है कि एग्रीकल्चर को समझे कि होती क्या है। जो फार्मर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और ग्रीन्स क्रिएट करते हैं, वीट बनाते हैं, जिससे हमें हेल्प करते हैं। हमारी जो भूख है वही मिटाते हैं। मेन मोटिव ये है हमारा। गीता महोत्सव को लेकर आपका क्या कहना है? सर, गीता महोत्सव को लेकर मेरा यही कहना रहेगा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हें हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है, वो भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न कल्चर को लेके जा रहे हैं। और हमें सर मतलब गीता हमें मतलब यूनिटी में रहना सिखाती है, और यह हमें अच्छाई के रास्ते पे भी चलना सिखाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे मतलब जो बच्चे मतलब मॉडर्न कल्चर के जो बच्चे हैं उनको भी हमारे गीता कल्चर के बारे में पता होने रहना चाहिए। उन्हें मतलब भगवान से जुड़े रहना चाहिए। श्लोक आता आपको? सर, श्लोक नहीं आता, मंत्र जरूर आता है। तो आपको जानना होगा गीता के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो
धर्म पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट बनाने का काम किया, प्रदर्शनी गीता महोत्सव के अंदर लगाने का काम किया। लेकिन आपको बता दें आज गीता महोत्सव का अंतिम दिन है। तमाम खबरों के साथ, पलवल की तमाम खबरों के साथ बने रहे SS न्यूज़ बामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।